दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके स्मार्टफोन में या फिर आपके कंप्यूटर मॉनिटर में कितने रंग तैयार होते हैं और वे रंग कैसे तैयार होते हैं? और क्या आपको ये पता है कि 5MP कैमरा में खींची गई फोटो में डिस्प्ले स्क्रीन बनाने वाले 5 मिलियन पिक्सल्स होते हैं? दोस्तों, आपको बता दूं कि डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई देने वाले रंगों की संख्या बिट डेप्थ पर निर्भर होती है। मैं जानता हूँ ये बात आपको ठीक से समझ में नहीं आई है, इसीलिए आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल करें। सबसे पहले जानते हैं कि बीट क्या है। देखो, जब आप स्विच ऑन करते हैं तब बल्ब ऑन होता है और जब आप स्विच ऑफ करते हैं तब बल्ब ऑफ होता है। यानी कि एक बल्ब की ऑन और ऑफ ये दो अवस्थाएं होती है। यही अवस्थाएं दर्शाने के लिए टेक्नोलॉजी वाले इसमें अंकों का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कोडिंग कहते हैं। मान लीजिए 1 और 0 ये दो नंबर है, जिसमें से 1 ये ऑन का प्रतिनिधित्व करता है और 0 ये ऑफ का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसी दो नंबर्स को बीट कहा जाता है। दोस्तों, इसमें दो LED का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे 2 बिट कलर स्कीम कहा जाता है, जिसमें हमें ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर दिखाई देती है। जब डायोड से जुड़ा एक शक्ति का स्रोत करंट फ्लो करने की अनुमति देता है तब उसे फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं, परंतु जब वही स्रोत डायोड से अलग दिशा में जुड़ा होता है तब उसे रिवर्स बायसिंग कहते हैं। इसी प्रकार इस डायोड को हम स्विच भी कह सकते हैं, जो चालू होने पर 1 पर होता है और बंद होने पर 0 पर होता है। जब वो 1 पर होता है तब LED चमकती है और जब वो 0 पर होता है तब LED चमकना बंद करती है। 1960 के बाद LED का विकास हुआ और लाल, हरे और नीले रंग को LED में जोड़ा गया। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यही 3 कलर है जो आपके स्मार्टफोन से लेकर आपके स्मार्ट टीवी तक सभी इलेक्ट्रिकल वस्तु के कलरफुल डिस्प्ले बनाते हैं। अब आपका दिमाग सोचने लगा होगा कि सिर्फ 3 कलर से इतने सारे कलर कैसे दिखते होंगे। तो यारो, आप ये बात जानते हो कि 2 अलग अलग कलर मिलाने से एक नया कलर उत्पन्न होता है। इसी सिद्धांत का उपयोग डिजिटल कलर बनाने में किया जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको 3 केसेस देने वाला हूँ। अगर आपको ये 3 केसेस समझ में आई तो समझो आपको पूरा वीडियो समझ में आया। केस 1, मान लो आपके पास एक LED है। इस प्रकार इसमें सिर्फ 2 स्टेट पॉसिबल होंगी, चालू और बंद, इसीलिए इसे 1 बिट डिस्प्ले कहा जाता है। केस 2, अब आपके पास 2 LED है। अब दोनों भी LED चालू और बंद हो सकती है। अब टोटल नंबर ऑफ कलर्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट रेस टू नंबर ऑफ LED। हमारे पास 2 पॉसिबल स्टेट और 2 LED है, तो 2 रेस टू 2 इज इक्वल्स टू 4। यानी कि जब हमारे पास 2 LED होगी तब हमारे पास 4 कलर होंगे। पहला कलर जब दोनों भी बल्ब ऑन होंगे, दूसरा कलर जब पहला ऑन होगा और दूसरा ऑफ होगा, तीसरा कलर जब दोनों भी ऑफ होंगे और चौथा कलर जब पहला ऑफ होगा और दूसरा ऑन होगा। इसी तरह से केस 3 भी है। इसमें नंबर ऑफ LED 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ कलर्स कितने हुए? 2 रेस टू 3 यानी कि 8। यानी कि जब तीनों भी ऑन होंगे तब पहला कलर दिखेगा, जब ऑन ऑन ऑफ ऐसा होगा तब दूसरा कलर दिखेगा, जब ऑन ऑफ ऑन ऐसा होगा तब तीसरा कलर दिखेगा, जब ऑफ ऑन ऑन ऐसा होगा तो चौथा कलर, ऑफ ऑफ ऑन ऐसा होगा तो 5वां कलर, ऑफ ऑन ऑफ ऐसा होगा तो 6वां कलर, ऑन ऑफ ऑफ ऐसा होगा तो 7वां कलर, और जब तीनों भी ऑफ होंगे तब 8वां कलर। अब समझिए, हमारे पास 8 LED है, तो कलर की कुल संख्या 2 रेस टू 8 यानी कि 256 होगी, जिन्हें 0 से 255 तक नंबर्स दिए जाते हैं, जिसमें से 0 या नंबर सभी डायोड्स को ऑफ करता है और हमें ब्लैक स्क्रीन दिखती है, और 255 जो कि सभी डायोड्स को ऑन रखता है, जिससे हमें व्हाइट स्क्रीन दिखती है, और बाकी के जो नंबर्स है उससे हमें ढेर सारे कलर्स के शेड्स देखने के लिए मिलते हैं, करीबन 16 मिलियन तक। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि LED में रंग कैसे पैदा होता है। तो मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।